नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट पे बात करने वाले हैं और कुछ अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए कि हम लोग आगे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या सीरीज़ के रूप में या फॉर्मेशन के रूप में, फाउंडेशन के रूप में किस किस चीज़ की स्टार्ट करने वाले हैं। एक तरह से गिफ्ट ही मान के चलिए। दूसरा इसके सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब से जेएसएससी का कैलेंडर जारी हुआ और कैलेंडर जारी होने के बाद वैकेंसीज़ आई नहीं, जिस कारण से जितने भी हमारे सर्कल में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबका यही मनोदशा बनी हुई है कि सर आगे पढ़ाई करें, मतलब इसी पे लगे रहें या किसी और में मूव कर जाएं, या वैकेंसीज़ कब आएगी, कब तक आएगी। तो ये वैकेंसीज़ कब आएगी, कब तक आएगी, ये तो पूरी अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं आयोग का बात है। और जहाँ तक वैकेंसीज़ नहीं आ जाती है तब तक ये कहना कि वैकेंसीज़ आ जाएगी, कल आएगी, कहाँ तक सत्यता है और कहाँ तक झूठ है ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जहाँ तक सामान्य समझ है हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ का दौर है ये इस साल आना तो तय होना चाहिए, क्योंकि चुनाव का साल आने वाला है और चुनाव के साल से पहले विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय आता है। ये तो इतिहास गवाह है। हमेशा हम लोग देखते हैं, चाहे वो सेंट्रल की वैकेंसीज़ हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हो, और झारखंड का दुर्दशा तो आप लोग देख ही रहे हैं। चुनाव होने के बाद जेएसएससी की कोई भी वैकेंसीज़ में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी कहीं ना कहीं सारी की सारी जो वैकेंसीज़ है उसको कंप्लीट करना सरकार की भी एक मजबूरी है। यानी क्या हुआ कि सरकार के ऊपर भी प्रेशर ज़रूर होगा, जितना हमारा सामान्य समझ है कि सरकार को भी लग रहा होगा कि वैकेंसीज़ को रिलीज़ करके एग्ज़ाम करवाया जाए। पर हाँ, गवर्नमेंट का काम आप लोग जानते होंगे, लाल फीताशाही हम लोग कहते हैं। एक टेबल से दूसरा टेबल तक फाइल पहुंचने में लंबा समय लग जाता है, यही तो दुर्दशा है। और झारखंड का कुछ ज़्यादा ही है। तो जो भी आप लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं या फिर एकदम मन नहीं कर रहा है कि सर अब क्या पढ़े, इतने दिन से तो आप पढ़ा ही रहे हैं, कोर्स कंप्लीट भी हो गया, रिवीजन करके भी कंप्लीट हो गया, ना वैकेंसीज आई ना एग्ज़ाम हुआ, तो जब इतने दिनों से लगे हुए हैं तो कुछ दिन और, ऐसे भी तो समय पार ही हो रहा है। आप नहीं पढ़िएगा तो भी क्या समय रुक जाएगा? ऐसा तो है नहीं। आप नहीं पढ़िएगा, केवल वैकेंसीज़ का वेट करते रहिएगा कि इस चैनल पे देख लेते हैं, उस चैनल पे देख लेते हैं, वैकेंसीज़ कब आएगी, ये पूरा आयोग पे छोड़ दीजिए। हाँ, दर्द भरी कहानी तो है कि सर कब तक पढ़े, क्यों पढ़े, अगर वैकेंसीज आई ही नहीं। लेकिन जब इतना दिनों से मेहनत कर ही रहे हैं, लगातार इसी फील्ड में लगे हुए हैं कि हमें एक जॉब लेना है, तो इस लास्ट समय पर आकर क्यों थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाना। और इसी समय में चाहिए कि हम पूरी तरह से मोटिवेट रहें और अपना जो फोकस है, जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, उसको और पॉलिश किया जाए। और जो हमारा फील्ड कमज़ोर है, जिस सेक्शन में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो साइंस का सेक्शन हो। साइंस में कुछ क्वेश्चन आप देखिएगा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो हो सकता है किसी का न्यूमेरिकल सेक्शन कमज़ोर रहा हो। तो जिस सेक्शन में भी हल्का सा कमजोरी रहा हो, आपको खुद पता हो कि ये सेक्शन थोड़ा सा वीक है, जहाँ से हमारे नंबर कम आ सकते हैं, उस सेक्शन पर विशेष ध्यान दीजिए। तो पहली बात तो ये हुआ कि वैकेंसीज़ आने का संभावना पूरा बना हुआ है। जहाँ तक हम लोग को भी कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए, तो जब भी कभी इस तरह की बातें करते हैं, किसी से भी सूचनाएं प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, तो सब यही बताते हैं कि जल्द ही आ जाएगा, बस आने ही वाला है। और बहुत हद तक सच्चाई भी है कि वैकेंसीज़ को निकालना सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जिम्मेवारी हो चुकी है कि जल्द से जल्द सरकार क्या दे, वैकेंसीज़ को दे। इसलिए मेरा ये कहना है कि आपके जो भी सेक्शन थोड़ा बहुत वीक रह चुके हैं, किसी का मैथ्स का कोई सेक्शन वीक रहा हो, चाहे वो एडवांस मैथ हो, चाहे वो बेसिक मैथ हो, उस पर वर्क कीजिए। और जो भी आप 1.5-2 साल में तैयारी करके मतलब प्रिपेयर्ड किए, उसको पॉलिश कीजिए, फुल्ली फर्नेस कीजिए, कि लास्ट समय ऐसा ना हो कि 1-2 नंबर से हम चूक जाएं और ये कहते हुए रह जाएं कि शायद लास्ट टाइम में पढ़ लिए होते। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग 2 चीज़ों की स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए 2 श्रृंखलाएं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके लिए कारगर होने वाली है।
इसके बाद और भी कुछ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पर पहले हम आपके लिए 2 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। 2 सीरीज लेके आ रहे हैं। क्या इस सीरीज पे हम लोग बात करेंगे? देखिए, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, अलग अलग प्रकार के तत्वों के बारे में या यौगिक के बारे में जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे कुछ सवाल हम आपको बताते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि माचिस के तीली में किस सब्सटेंस का यूज करते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, डीएनए में कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, ब्लड में कौन सा सब्सटेंस या कौन सा मेटल पाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कौन से एसिड को बैटरी एसिड कहते हैं, किस एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, या नीला थोथा किसको कहते हैं, ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं, फायर डैम्प किसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में ही क्यों रखा जाता है, या क्लोरोफॉर्म का कहाँ यूज किया जाता है, एनेस्थेसिया इंजेक्शन में किसका यूज किया जाता है, किसी फॉसिल्स का एज का पता लगाने के लिए किस सब्सटेंस का यूज करते हैं, माउंटेन का एज पता लगाना है उसके लिए किसका यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड के बारे में और मेटल और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, और कुछ सवाल इतने स्टैटिक रहते हैं कि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ड्राई आइस हम लोग सॉलिड CO2 को कहते हैं, पर एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का तापमान कितना होता है। कई बार MTS का आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो अभी आपसे पूछ लिया जा रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, या NaCl जो बनता है वो वीक एसिड और वीक बेस से बनता है या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। हम लोग जो ब्रश करते हैं उस ब्रश का यूज या ब्रश को बनाने में किस पॉलीमर का यूज किया जाता है या किस सब्सटेंस का यूज किया जाता है। अल्कोहल जैसे इथेनॉल का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, या फिर जो हमारे पास लाइटर होते हैं, कहते हैं ना कि दुनिया में आग लगाने के लिए लाइटर रखना जरूरी है, तो वैसे अगर लाइटर होते हैं तो उस लाइटर के अंदर कौन सा लिक्विड भरा जाता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो ये जो अलग अलग सब्सटेंस के बारे होते हैं कि मीथेन किस में होता है, एथेनॉल किस में होता है। हम लोग देखते होंगे कि चुनाव के बाद वोटिंग इंक लगाया जाता है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोटिंग इंक, उसमें किस मेटल का यूज किया जाता है। आज के समय में आप देखते होंगे क्रिकेटर लोग जब धूप में क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अपने पूरे स्टिक वगैरह में, स्किन वगैरह में वाइट कलर का एंटी टैनिंग क्रीम लगाता है। तो उस एंटी टैनिंग क्रीम में क्या सब्सटेंस का यूज करते हैं, किस मेटल या नॉन मेटल का यूज करते हैं। तो इस तरह के जो रैंडम टाइप के सवाल होते हैं, स्टैटिक टाइप के सवाल होते हैं, उसका एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में हम किसी एक सब्सटेंस को लेकर या 2 सब्सटेंस को लेकर एक वीडियो में लाएंगे, उसमें उस सब्सटेंस के बारे में सारा जानकारी आपको मिलेगा। अगर हम मीथेन की बात करना चालू करेंगे तो मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ये कैसे हाइड्रोकार्बन बना, इसको फायर डैम्प कहते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, दलदली भूमि का गैस कहा जाता है, मार्सी गैस कहा जाता है। फिर एथेनॉल में आएंगे तो एथेनॉल किस में यूज़ होता है, पेट्रोलियम में कब यूज़ होता है, किसको हम लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल कहते हैं, किसको हम लोग कास्ट स्पिरिट कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जितने सारे सब्सटेंस होंगे, जितने सारे एलिमेंट और कंपाउंड होंगे केमिस्ट्री में, उन सबको लेकर हम लोग एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में आने वाले ये जो एस्थेटिक सवाल है केमिकल कंपाउंड से या एलिमेंट से, ये आपसे बन जाए कि नेल पेंट को रिमूव करने के लिए जो थिनर यूज करते हैं उसका नाम क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ नेल पेंट रिमूवर। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं उसको लेकर एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे आप थोड़ा मोटिवेट भी रहिएगा, कुछ नए चीज़ें जानने को मिलेंगी। और ये जो वैकेंसीज़ की अनिश्चितता बनी हुई है कि वैकेंसीज़ आ रही है, नहीं आ रही है, कब आ रही है, थोड़ा सा ऐसा ध्यान भटक के आपको इस सेक्शन पे भी ध्यान देना होगा। एक दूसरी सीरीज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं, वो रहेगा झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ झारखंड।
ऐसे आप लोग पढ़े ही होंगे, हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग पढ़े ही होंगे, लगभग चीज़ के बारे में जानकारी आप लोग के पास होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या होगा, और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बार बार वही जो अनिश्चितता आपकी ओर बनी हुई है, जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको आ रहा है, इसके साथ साथ आप मोटिवेट भी रहिएगा कि आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी। एक सीरीज में वीडियो को आप देखिएगा तो लगातार जितने फेमस पर्सनालिटीज़ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। सर जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनको ईस्टर्न कमांड का हेड या एडवाइज़र कब बनाया गया था। ईस्टर्न कमांड का हेड या एडवाइज़र कब बनाया गया था। इनको रांची का चीफ वार्डन कब बनाया गया था। इन्होंने कौन से साल में रायपुर के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब किया। कब ये बर्मा सेल के मैनेजर बने। इनका जन्म कहाँ हुआ। इन्होंने कहाँ से एमए की परीक्षा पास की। मतलब सारी जानकारी। इनकी देहांत कब हो गया। तो इस फेमस पर्सनालिटीज़ वाला सीरीज में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। फ्रीडम फाइटर, झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर को हम लोग कवर करेंगे। फिर क्या कवर करेंगे हम लोग, यहाँ के प्रमुख खिलाड़ी जो भी फेमस प्लेयर रहे होंगे उन सभी के बारे में हम लोग अलग अलग से डिटेल्स में जानेंगे। फिर क्या जानने वाले हम लोग, जो भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, चाहे वो करिया मिंडा जी रहे हो, चाहे वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी रहे हो, जिनका भी झारखंड को बनाने में एक विशेष योगदान रहा हो, सुशील कुमार बागे जी रहा हो, कार्तिक उरांव जी का नाम हो, सूर्य सिंह बेसरा जी का नाम हो, इन सभी पॉलिटिकल लीडर के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर क्या जानना है हम लोग को, समाज सेवी के बारे में, जिन्होंने झारखंड को एक अलग प्रोस्पेक्टिव दिया है, झारखंड में समाज सेवा की भावनाओं को जागृत किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। चाहे वो हमारे छुटनी देवी हो, जिस भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर किसी प्रकार का झारखंड का हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड के लोकल हीरोज। लोकल हीरोज कहने का मतलब, लोकल हीरोज कहने का सिंपल सा हमारा ये अर्थ है कि जो भी झारखंड में लोकल हीरोज रहे हैं, चाहे वो रामदयाल मुंडा जी रहे हो, पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी रहे हो, अगर झारखंड को लेकर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया है तो इसमें हम लोग झारखंड के सभी उन लोकल हीरोज को देखेंगे। चाहे वो सिलवानस डुंडुंग जी हो, उनका खेल खिलाड़ी में भी योगदान है, झारखंड को आगे करने में भी योगदान है। तो ये सब जो सेक्शन है ये हम लोग कहाँ पे देखेंगे, झारखंड के लोकल हीरोज में देखेंगे। चाहे वो मुकुंद नायक जी हो, रामदयाल मुंडा जी हो, इन सभी के हम लोग ऑटोबायोग्राफी पे, बायोग्राफी पे चर्चा करेंगे कि इन लोगों का झारखंड को डेवलप करने में क्या योगदान रहा है। इनसे जितने सारे सवाल बनते हैं उन सब को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये 2 अनाउंसमेंट था आप लोगों के लिए कि हम लोग YouTube के माध्यम से ये 2 सीरीज टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ बार बार हम यही कहेंगे आप लोग को कि अभी डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। वैकेंसीज जरूर आएगी, और अगर वैकेंसीज आएगी तो उसके लिए पहले से हमको प्रिपेयर रहना है। और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो तैयारी चालू किए हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं सुनना है कि वैकेंसीज कब आएगी। आप तो अभी स्टार्ट ही किए हैं, तो आपको तो तुरंत लग जाना चाहिए, क्योंकि 2018 के आसपास के बाद कोई वैकेंसीज नहीं आई, और आई भी तो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज का इस बार आना तय है, और तय है तो आपको मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, तभी जाके आपका क्या होगा, एक सीट पक्का होगा। और इसमें हम लोगों से जितना सहयोग हो सकता है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। और आपसे बार बार यही कहेंगे कि वैकेंसीज कब आएगी, क्यों नहीं आई, इससे ज़्यादा अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वैकेंसीज तो अपने समय पे आ ही जाएगी, और वैकेंसीज को जारी करने का काम आयोग का है। जब आयोग के सारे लिटिगेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक वैकेंसीज पता चल जाएगा। कि अभी अगर आप ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिलेगा नहीं, समय का बर्बादी होगा, और ऊपर से एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ते रहेगा कि क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल को कम करते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए।
और लगातार आपको ये जो हमने आप 2 अनाउंसमेंट किया, ये वीडियोस आपको मिलते रहेगा, जिसके साथ आप बहुत ही आनंद से पढ़िएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और नए नए चीज़ों को आप सीख पाइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और आप लोगों को फिर से यही एक बात कहते हैं कि डिमोटिवेट नहीं होने का है, लगातार अपने पढ़ाई को जारी रखना है, निरंतर जारी रखना है। और यही वो समय है जब लोग छोड़ देते हैं और जो लगे रहते हैं, इस समय को नहीं छोड़ते हैं, इस फ्रस्ट्रेशन के दौर से आगे बढ़ जाते हैं, उसी को सिलेक्शन मिलता है, उसी का चयन होता है। तो आप लोग जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।